न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर गार्डन। 29 अगस्त को यहाँ हजारों भारतीय अमेरिकी जुटने वाले हैं। मंच पर होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत। कार्यक्रम का नाम है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन और आयोजकों के मुताबिक इसका संदेश हिंदू समुदाय के बीच एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव का है। लेकिन जिस कार्यक्रम को आयोजक सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश बता रहे हैं, उसके खिलाफ अमेरिका में विरोध भी तेज हो गया है। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी खुले तौर पर कहा है कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF और कई सिख और इंटरफेथ संगठनों ने भी भागवत के दौरे पर सवाल उठाए हैं। तो अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मोहन भागवत अमेरिका क्यों गए हैं और उनके दौरे का इतना विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल मोहन भागवत का यह अमेरिका दौरा आरएसएस के लिए इसलिए खास है क्योंकि संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025-26 में संगठन अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर दुनिया के अलग अलग देशों में अपने संपर्क और संवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा। आरएसएस के मुताबिक विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से संपर्क बढ़ाना और आरएसएस हिंदू समाज और भारत को लेकर बनी धारणाओं को समझाना इस आउटरीच का हिस्सा है। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने भी इस यात्रा को संगठन के वैश्विक आउटरीच से जोड़ा था। भागवत अमेरिका के बाद कनाडा और ब्रिटेन भी जाएंगे। अमेरिका में उनका मुख्य सार्वजनिक कार्यक्रम 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में है। इसे अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड आयोजित कर रहा है। आयोजकों के मुताबिक इसमें 5000 से ज़्यादा भारतीय अमेरिकियों के पहुंचने की उम्मीद है। भागवत इसके अलावा न्यूयॉर्क में कुछ निजी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और फिर कनाडा जाएंगे। अमेरिका में इसके विरोध की पहली बड़ी वजह है आरएसएस की विचारधारा और भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर संगठन की भूमिका पर अमेरिकी आलोचनाएं। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है और उसका कहना है कि उसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। लेकिन आलोचक आरएसएस को हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रमुख केंद्र मानते हैं और उस पर भारत में मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाते हैं। इसी विवाद को लेकर अमेरिका की यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने भी भागवत के दौरे के समय आरएसएस के खिलाफ अपनी आपत्तियां दोहराई हैं। USCIRF के चेयर आसिफ मोहम्मद और कमिश्नर जेन मिल्स ने अमेरिकी नेताओं से भागवत का स्वागत नहीं करने की अपील की है। USCIRF ने आरएसएस के कुछ सदस्यों और उससे जुड़े समूहों पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए हैं। भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ सबसे चर्चित राजनीतिक आवाज न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की है। ममदानी ने कहा है कि वो आरएसएस के उस विचार से परेशान हैं जिसे वह एक्सक्लूसिवरी यानी कुछ लोगों को बाहर रखने वाली विचारधारा मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत की पहचान एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी यानी विविधता वाले समाज की रही है। You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. न्यूयॉर्क के पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल नॉमिनी ब्रायन लैंडन ने भी भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ सामने आए हैं। उन्होंने 25 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी हॉल में हुए विरोध प्रदर्शन में कहा कि उनके शहर में आरएसएस की हैटर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लंदन ने आरएसएस पर मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के इतिहास का हवाला देते हुए 1939 में वहां हुए जर्मन अमेरिकन बंड के नाजी रैली से तुलना भी की और कहा कि इस ऐतिहासिक जगह पर दोबारा नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। This is the New York Times. In 1939, 20,000 people filled Madison Square Garden for a Nazi rally. Swastikas on the stage, a 30-foot portrait of George Washington hanging between them, uniformed men working the aisles. They called it a pro-American rally. The New York Times covered it. 22,000 Nazis hold rally in garden, declared the front page the next morning, while the mayor of this city took heat for allowing the rally to happen. That same year, in India, the man who the RSS still calls its guru was also looking towards Nazi Germany for guidance when he published his manifesto, in which he praised the Nazis for purging Germany of Jews, calling it race pride manifested at its highest and a good example to follow. वहीं दूसरी तरफ भागवत के समर्थकों का कहना है कि आरएसएस को सिर्फ आलोचनाओं के आधार पर एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पेश करना गलत है। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है और उसके समर्थक कहते हैं कि ये दौरा भारतीय और हिंदू प्रवासी समुदाय से संवाद का अवसर है। भागवत इससे पहले सितंबर 2018 में अमेरिका दौरे पर गए थे। तब वे शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में की नोट स्पीकर थे। ये कार्यक्रम 7 से 9 सितंबर 2018 तक हुआ था और इसमें 50 से ज़्यादा देशों से 2,500 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे थे। इसका उद्देश्य दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाना और हिंदू समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। 2018 का दौरा भी विवाद से अछूता नहीं था। शिकागो साउथ एशियन फॉर जस्टिस से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने भागवत के भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरएसएस के खिलाफ नारे भी लगाए थे। इस विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों और कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की भी रिपोर्ट सामने आई थी। यानी 2018 में भी भागवत के अमेरिकी दौरे के दौरान विरोध हुआ था और साल 2026 में भी विरोध हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए और जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।